नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखिए वक्फ कानून को लेकर किस तरह से हिंसाएं लगातार हो रही हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर बवाल हुआ है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर दिखाते चले। वक्फ कानून के विरोध में रेलवे ट्रैक यहां पर अवरुद्ध कर दिया गया। कथित तौर पर ट्रैक के कुछ हिस्सों को उखाड़ा गया है और प्रदर्शन ने देखते ही देखते यहां पर हिंसक रूप जो है वो ले लिया है। कई गाड़ियों में आगजनी हुई है, पुलिस पर पथराव हुआ है। बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बड़ी अपडेट के तौर पर देखिए वक्फ कानून को लेकर किस तरह से लगातार कार्यवाही को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और इस बीच में हिंसा पश्चिम बंगाल के अंदर देखी गई है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई और कल रात को वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हुआ हिंसक रूप इसने ले लिया। आगजनी वहां पर हुई, ट्रेनों को रोका गया, डाइवर्ट कर दिया गया और बड़ी बात यह रही कि उपद्रवियों ने पथराव भी शुरू कर दिया। पुलिस के साथ यहां पर झड़प हुई, पुलिस के कई लोग भी घायल हुए हैं। उस हिंसा के बाद से ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया और साथ ही साथ बीजेपी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। बताते चले कि 5000 से भी ज्यादा की इस्लामी भीड़ ने रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया। कथित तौर पर ट्रैक के कुछ हिस्से को उखाड़ दिया गया। नुकसान का आंकलन करने के लिए फिलहाल निरीक्षण चल रहा है और साथ ही साथ बताते चले कि पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि उपद्रव जिस तरह से यहाँ पर उपकरण लेके पहुंचे थे, हथियार लेकर पहुंचे थे, कई तरह के सवाल उठते हैं। यानी कि बम को लेकर उन्होंने बात कर दी कि जैसा सामान लेकर पहुंचे थे तो सवालिया निशान उठ रहे हैं। वक्फ कानून पर विवाद क्या कुछ छिड़ गया है वो जरा देख लीजिए, क्योंकि वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर ये प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन ने हिंसक रूप यहाँ पर ले लिया है और हिंसक रूप आप देखिए किस तरह से उग्र होता चला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सड़कें जाम कर दी हैं, रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस पर पथराव करने का आरोप इन पर लग गया है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी की घटना पश्चिम बंगाल के अंदर देखी गई है और धुलिया गंगा और निमतिता स्टेशनों के बीच में रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया गया कुछ लोगों की तरफ से। करीब 5000 लोग ट्रैक पर बैठ गए और प्रदर्शन के कारण रेल सेवा भी प्रभावित हुई। और उसके बाद अब आप देखिए 5000 लोग अगर ट्रैक पर बैठते हैं तो वहां पर ट्रैक को किस तरह से उखाड़ा भी गया। हिंसा मामले में 110 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और हिंसा में 10 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं। मुर्शिदाबाद के साथ अन्य जगहों पर भी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। हिंसा में यहां 10 लोगों के घायल होने की भी खबर। लेकिन मालदा और साथ ही साथ साउथ 24 परगना में हुगली जिले में भी प्रदर्शन हुआ और साथ ही अभी मुर्शिदाबाद में स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। लेकिन उससे पहले आपने देखा किस तरह से उपद्रवियों ने उत्पात मचाने की वहां पर कोशिश की। लेकिन महज अगर बात की जाए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया कि चाहे पूरे देश के अंदर यहां पर वक्फ कानून लागू हो जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद से ही लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी हो चुका है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है, विचाराधीन है, 16 को सुनवाई होनी है, उससे पहले अगर इस तरह से उत्पात मचाने की कोशिश होती है तो फिर सवाल निशान जरूर उठते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या राज्य की सरकारें किसी भी कानून को यहां पर बदल सकती हैं? क्या इतनी शक्तियां राज्य सरकारों के पास होती हैं कि वो किसी भी कानून को बदल सकती है? सवाल यहां पर उठता है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये किस तरह की बात कही गई है और उसके बाद उग्र आंदोलन शुरू कर दिया गया है। वक्फ कानून को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। वक्फ कानून में अंदर जिस तरह से बदलाव किया गया है वो नामंजूर करते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह से हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा बताते चले, देखिए जिस तरह से वक्फ कानून को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ चीजें खड़ी की गई, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जो प्रॉपर्टी वक्फ की है जिसमें 80,480 संपत्तियां जो है वो वक्फ कानून के दायरे में आती हैं, वक्फ की संपत्तियां हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए 82,011.84 एकड़ ऐसा कुल क्षेत्रफल है जो वक्फ के दायरे में आता है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन क्या मानकों के तौर पर इस पे काम किया गया है? क्या वाकई में वहां पर भ्रष्टाचार और इस तरह से लुटेरे काम कर रहे हैं कि सरकार भी उन्हें पनाह देने का काम कर रही है? तरह तरह के सवाल हैं। चलिए पैनल की ओर भी बढ़ जाते हैं। तपोष पाल हैं, नेता बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत तपोष जी जुड़ने के लिए। सुमित मेहरोत्रा है हमारे साथ, नेता टीएमसी से हैं, बहुत बहुत स्वागत सुमित जी आपका भी जुड़ने के लिए।
सुमित जी, सीधा मैं आप ही के पास आऊंगी। ममता बनर्जी की तरफ से कह दिया गया कि इस कानून को पश्चिम बंगाल के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो देश के अंदर संविधान के अंदर बने हुए कानून को रोक सकती है? देखिए, केंद्र ने और राष्ट्रपति जी ने कानून को पास तो कर दिया है, पर अब ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य इस चीज को माने या नहीं माने। हर कई चीजों में देखा गया है, धारा 370 में देखा गया है, सीए एनआरसी में हम लोगों ने देखा पिछले टाइम जो पास हो गया था, आज भी साइड करके रखा हुआ है, कहाँ कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो क्या पता ये उसी तौर पर जैसे भाजपा जिस तरीके से खेल खेलना चाहती है, केवल एक काले कानून को लेकर के कि बाप की जो संपत्तियां वो अपने कब्जे में लेना, केवल दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी और अडानी। अंबानी जी का घर भी उसी पर बना हुआ है पब की जगह पे। अगर आपको करनी है कार्रवाई करिए, अंबानी जी के घर से करिए, पहले अपने घर से करिए कार्रवाई, फिर आप दूसरी जगह कार्रवाई करने की बात करिए कि हमने पास कर दिया। देखिए, हम लोगों ने इतना काम करा, महाराष्ट्र में काम कर दिया, गुजरात में काम कर दिया, उत्तर प्रदेश में काम कर दिया, काम नहीं करना, केवल आपस में लड़ाई लगाने की बात करनी है। अगर आपको कोई चीज या कोई बात ना मंजूर होती है सुमित जी, कोई बात नामंजूर हो जाती है, सहमति नहीं बनती है, तो उसके लिए कानून है कि नहीं? कानून के दायरे में रहकर काम किया जा सकता है कि नहीं? इस तरह से उपद्रव करने की क्या जरूरत है? उत्पात मचाने की क्या जरूरत है? आगजनी की घटनाएं करने की क्या जरूरत है? और जैसे बोर्ड की तरफ से भी कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, तो शांति दिख नहीं रही है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है बाकायदा। आज भी देखिए, जिन लोगों ने उपद्रव करा था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है नहीं पकड़ा है, नहीं रोका जा रहा है, कि खुला छोड़ दिया है कि आप कुछ भी करिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब इससे पहले भी वायलेंस का जिन लोगों ने काम करा था, तो उन लोगों को भी पकड़ा गया, कार्रवाई होगी, बिल्कुल हो रही है। और हम देखिए, अगर ये कहते हैं कि एक तरफ आप किसी को दबाने की बात करते हो, पहले तो आप ये कहते हो हम आपको बटोगे कटोगे, और फिर कटो को आप जमैया भी खिला रहे हो, उसके बाद फिर आप कह रहे हो ये लोग बेकार है। तो आप क्या करना चाहते हैं, किस राह पे लेके चलना चाहते हैं? आज आप महंगाई के ऊपर बात नहीं करते हैं, क्यों? जो आप पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे गैस के ऊपर चाहे पेट्रोल के ऊपर, ये ध्यान भटकाने का है। कहीं ना कहीं महंगाई जो आज चरम पे है हिंदुस्तान की, उसे छुपाने के लिए काले कानून महज कुछ लोगों को फायदा दिलाने के लिए आप लोगों ने इस तरह से कानून ला दिया है। एक बात दोहरा दीजिए, am I audible? जी, सुमित जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को फायदा दिलाने के लिए आपने इस कानून को ला दिया है और सबके सर पर रखकर मर दिया है। देखिए, ये कानून किस लिए लाया गया, उसके पीछे सारे तथ्य मौजूद है। 13 घंटे राज्यसभा में इसकी बहस हुई है और 12-13 घंटे लोकसभा में बहस हुई है। और उस लोकसभा में जो इनके इंडी गठबंधन के सर्वे सर्वा थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सब नदारद थे। लेकिन ये कोर्ट पहुंचने में थोड़े से भी देरी नहीं किए, और उनको जहां पे इनको अपनी बातें रखने का मौका था, संसद भवन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पे जनता ने उनको चूज करके भेजा था, वहां पे उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी। ये खुलेआम देश के जो कानून व्यवस्था है उसको चैलेंज करने की बात कुछ आउटफिट्स वहां भी किए थे और कुछ आउटफिट्स यहां भी कर रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड की बात बता दूं, वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां किसने प्रदान की? कांग्रेस ने प्रदान की। आप बताइए कि आपकी जमीन पे वक्फ बोर्ड आके अपना दावा करता है और उसकी सुनवाई, और आपको प्रूव करना है कि ये दावा गलत है, और कहां पे करना है? आप वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में। अब आप ये बताइए, ये वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल क्या है? यहाँ पे सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल। और आज की डेट में ये कहां गए हैं? सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहेंगे कि भाई आपके जैसा एक ट्रिब्यूनल हमें बना के दीजिए, उसका अप्रूवल लेने के लिए गए हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इनको कुछ ना तो कानून सवाल ये है कि सुलह को अभी तो तरीका मालूम है, सुनवाई होनी है, उसके लिए तो इंतजार करने की जरूरत है। और ट्रिब्यूनल कैसे बना सकते हैं आप इस देश में, ये तो बताइए। इसको अप्रूवल दे दिया और ये अरे वो तो तमाम दलीलें रहेंगी ना तपोष जी, हो गई, वो तो दलीलें रहेंगी ना। सुमित जी, पहले सुनवाई तो होने देते, सोलह को सुनवाई थी, उसके बाद देखते कि क्या होना है। पहले दलीलें सुनते तो सही, पक्ष और विपक्ष की। बात क्या हो सकती है? ठीक है तपोष जी। अच्छा जी, देखिए, दलीलें सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा, पर भाजपा की तरफ से एक रिट दायर करी गई है कि बगैर हमारा पक्ष सुने आप कोई कानून में कुछ बदलाव या कोशिश करिएगा मत। सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा है इन्होंने? क्यों एडिशनल चीजें लेकर के आ रहे हैं?
क्यों इन्होंने रोकने का नहीं कहा है? इन्हें कौन सी जरूरत पड़ गई थी? अगर भाई आप लोगों ने तो बिल पास कर दिया है, अब आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप कोर्ट में कह रहे हैं बगैर हमारी दलीलें सुन के आप कोई आदेश मत करिएगा? ऐसा क्यों कहा है आपने 16 तारीख के लिए? इन्हें डर है कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि बदलाव हो सकता है, रुक सकता है। हमने जिस तरीके से जल्दबाजी में काला कानून लेकर के आए हैं एक सप्ताह के लिए, उसको रोकने डर क्या है मैं जवाब दे नहीं, तपोष जी एक सेकंड देखिए थोड़ा सा बोलिए थोड़ा सा सब्र रखिए भाई। आप बोलिएगा, मैं जब बोला था आप थोड़ा सा सुन लीजिए, जब आप बोलेंगे मैं भी सुनूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन्हें डर है। आज जितनी तेजियों में इन्होंने काला कानून पास कराने के लिए काम करा, रात को 8-8 घंटे 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, रात को 2:30 बजे बिल पास होता है। क्या कभी आप लोगों ने महंगाई के ऊपर कोई काम करा? क्या आज हम महंगाई के ऊपर भी बात कर लें, बेरोजगारी के ऊपर भी बात कर लें? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसको कौन कुछ करेगा? कोई नहीं। केवल हमें काले कानून लेकर के आने, हमें अपने देश को जो 2 हाथों में देना है, अंबानी और अडानी के हाथों में जो देना है, वो कह रहे हैं कि 2:30 बजे आप लोग कानून पास कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर करना चाहिए था काम, महंगाई को लेकर करना चाहिए था। देखिए, काला कानून तो वक्फ बोर्ड है, इनको यही नहीं मालूम है, ज्यादातर नेताओं को नहीं मालूम है। काला कानून महंगाई भी है, उसे लेकर के आइए। 100 दिन में स्मार्ट सिटी बना देंगे। अभी आपने कहा कि बीच में आप नहीं बोलेंगे, अभी आपने बताया ना बीच में नहीं बोलेंगे, तो अभी सुनिए ना। सुमित जी जवाब ले लीजिए। अरे आपने अभी बताया ना बीच में नहीं बोलेंगे, तो मत बोलिए ना बीच में। देखिए, काला कानून है वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल अलग से बनाने की बात कर रही थी, जो कि लीगल है। एक देश में यहाँ के जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। आप अलग से ट्रिब्यूनल कैसे विवादों को सुलझाने के लिए बना सकते हैं? ये अपने आप में इलीगल है। नंबर 2, इन्होंने जो बिल पास किया गया है उसके बाद ना तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोई लोग गए हैं, ना ही जमियत उलेमा के कोई लोग गए हैं, ना ही कोई मुस्लिम आउटफिट के लोग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट गया कौन है? आरजेडी गई है, टीएमसी गई है, कांग्रेस गई है, समाजवादी पार्टी गई है। भाई ये इबादत का मुद्दा है कि सियासत का मुद्दा है? सियासत का मुद्दा क्यों है वो मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि वक्फ बोर्ड के बैकडोर से ये जमीन कब्जियाते थे और अपने नामों पे जमीन किए हैं। आज वो जमीन इनकी चली जाएगी, आज टीएमसी के नेताओं की जमीन जाएगी, आज समाजवादी पार्टियों के नेताओं की जमीन जाएगी, आज कांग्रेस के नेताओं की जमीन जाएगी। ये मुद्दा है। आज इनकी जो है सेंधमारी हुई है वक्फ बोर्ड के माध्यम से, ये गरीबों की जमीन लेके बैठे रहते थे, ये दूसरे मुल्जिमों की जमीन लेके बैठे रहते थे, उसकी दिक्कत है। दूसरी चीज मैं बता देता हूं, आपने बंगाल की बात कही है। बंगाल में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन शिक्षकों पे लाठीचार्ज किया गया है, कलकत्ता की घटना है, सबसे ज्यादा बैरिकेड किया गया है। शिक्षक तो लेकिन वक्फ बोर्ड में जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, पुलिस की कोई कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, मंदिरों पे अटैक हो रहा है, रेलवे ट्रैक सरकार ने चलाई है। ममता बनर्जी ने देश के अन्नदाता के ऊपर, देश के अन्नदाता के ऊपर आप लोगों ने गोलियां चलाई है। देश आपको माफ नहीं करेगा। चाहते हैं आज इनके बैंक खातों पे काले कानून के ऊपर बात करते हैं, वही बांटने चले जाते हैं। मुसलमानों को भुगतान करना है, हिंदू भाइयों को कोई लेना देना नहीं है, केवल व्यवस्थाओं को खराब करने का काम कर रहे हैं। एक सेकंड वेट कीजिए, करिए ना महंगाई कम के ऊपर बात, 26,000 लोगों की करिए ना महंगाई कम के ऊपर बात, महंगाई कम करेंगे हम। आपके शिक्षा मंत्री जेल में हो गया, जेल में है, 450 करिए ना काम। हो गया। तपोष जी ठीक है, हो गया, बहुत लंबा सवाल हो गया तपोष जी, ठीक है। सुमित जी सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि 2013 में संशोधन जब यूपीए सरकार करती है, एक सेकेंड तपोष जी, एक सेकेंड सुमित जी, 2013 में जब यूपीए सरकार संशोधन करती है तब वो सही होता है। सुप्रीम कोर्ट जाने की आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए कि हमारा कोई आदेश मत करिएगा? क्यों गए आप लोग? सरकारी संपत्ति क्यों गए? डर है आप लोगों को, डर है तपस भाई, डर है आप लोगों को। डर आपको है, बिल्कुल डर लगा हुआ है। आपका नेता शिक्षा मंत्री जेल में है, डर आपको है, आपका जमीन जा रहा है। चलिए हो गया। शुभेंदु अधिकारी कौन है? पकड़ के अर्जुन सिंह कौन है? 10 से ज्यादा है नहीं है, अर्जुन सिंह भगोड़ा है,
शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है नहीं है? सारे भ्रष्टाचारी तपोश तो आपकी जी, गोद में जाके बैठ ठीक है, हो गए। गया। सारे भ्रष्टाचारी तो आपकी गोद में जाके बैठ गए। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके बैठ गए। पर्सनल टिप्पणियों के लिए वॉशिंग डिबेट मशीन में में नहीं धोइए, बुलाया गया है। कपड़ा दोनों की निकालिए, आवाज को सुखा डाउन करिए दीजिए। पहले। लोगों की जो नौकरियां दोनों की आवाज को डाउन करिए। सुमित जी, सवाल सुनना है कि नहीं? इस तरह से एक दूसरे पर लगे रहेंगे तो फिर डिबेट का मतलब क्या है? सवाल यह है कि 2013 में यूपीए सरकार जब संशोधन करती है तो सब सही होता है, 2025 में अगर संशोधन होता है तो वो गलत हो जाता है। दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ राजनीतिक पार्टियां क्यों जा रही हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और मुस्लिम वक्फ बोर्ड की तरफ से अगर ये काम किया गया है तो सवाल तो समुदाय के लोगों को उठाना चाहिए ना, राजनीति क्यों इस मुद्दे पर? 300 बीघा जमीन, नहीं, 4 मॉल, तपोश जी और प्लीज, शॉपिंग मॉल, तपोश जी रुकिए, सबके जवाब दीजिए सुमित जी। देते 400 रुपए। तपोश जी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? वक्फ बोर्ड के नाम पे वहाँ 5 स्टार होटल खुले हुए हैं, शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खुले हुए हैं। अरे ओवैसी तपोश के जी, खुद के रुकिए। जो है 300 बीघा जमीन का प्रॉपर्टी टैक्स वो 400 रुपए देते हैं। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या गेस्ट के पास? तपोश जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? सुमित जी जवाब दीजिए जरा, कि सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग ही क्यों सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं? जो 1950 में 52,000 एकड़ जमीन थी वो आज 9,40,000 को पार कर गई है। एक एक करके तो जमीन बढ़ती चली गई ना, तो उस पर चेक कौन लगाएगा? नहीं, अगर भ्रष्टाचारियों ये पर कह नकेल रहे कसी हैं जा कि- रही है तो क्या समस्या है? दूसरी आप बात है, अभी इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता जी जो बैठे, आवाज आ रही है सुमित जी? आपने मेरा सवाल सुना? मेरी आवाज आ रही हेलो है? आशा जी बताइए, रिपीट कर दीजिए। सवाल थोड़ा सा यह है रिपीट कर कि दीजिए। सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग ही क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? और भ्रष्टाचारियों पर अगर नकेल कसने के लिए कोई कानून बनाया गया है तो फिर उसमें क्या समस्या है? दीजिए कौन सा जवाब। भ्रष्टाचारी है आप बताइए ना, कि कौन सा भ्रष्टाचारी? केवल विपक्ष के लोग जो है सब भ्रष्टाचारी हैं। इनकी किताब में जितने तपोश जी, विपक्ष प्लीज के लोग इंटरप्ट हैं मत कीजिए। सब भ्रष्टाचारी हैं। आज तक 11 सालों के अंदर इन लोगों ने कितने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जो इनकी सरकार में जाकर के शामिल हो गए। शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम, मुकुल रॉय सबसे बड़े नाम, अर्जुन सिंह बड़े सबसे नाम, कितने नामों को उन्होंने भेजा जेल। असम के मुख्यमंत्री, कितने लोगों को उन्होंने जेल भेजा बताइए। पर इन लोगों को केवल और केवल व्यवस्थाएं खराब करने का मेहताब मुहदा उस्मानी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत कहां स्वागत भेजा है इन्होंने 10 साल 11 साल में? जेल भेजा है हमने, हेमंत सोरेन को भेजा है, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है। अरे हेमंत सोरेन को तो भेजा विपक्ष के उसने। असम के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या चार्ज लगे थे आप बता दीजिए। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है नहीं है? सीबीआई ईडी कहां गई? कहां गई सीबीआई ईडी? अरे तपन भाई, केवल जो भाजपा की गोद में आके बैठ गया, कपड़े पहन लिए होते, सोलर डाल लिया, वो सब बच गए। विपक्ष सब आरोपी हैं। आप करिए ना, डालिए ना। कहाँ है जांच? सीबीआई ईडी की जांच ठंडे बस्ते में, अगर विरोध है और विपक्ष का नेता बना दिया। प्रसाद यादव के साथ आप स्टेज शेयर करते हैं, विपक्ष का नेता बना दिया। इतने बड़े भ्रष्टाचारी को आपने विपक्ष का नेता बना दिया। मेहताब उस्मानी जी, आवाज आ रही है आपको? चारा घोटाले में कांड के आरोपी को, चिटफंड घोटाले से सजा प्राप्त है कि अरे चिटफंड के एक-एक घोटाले आरोपी को आपने भाजपा का नेता बना दिया, असम का मुख्यमंत्री बना दिया। सारे भ्रष्टाचारियों को तो आप बड़े बड़े ओहदों पे भेज देते हैं। शिक्षकों को नौकरी देते थे, ये महंगाई पे चर्चा करेंगे। सुमित जी, भ्रष्टाचारियों पर अगर नकेल कसनी है तो कानून उस पर कसेगा। एक सेकंड तपोश जी, तपोश जी, सुमित जी, आप किसी भी बात का अगर आप विरोध करते हैं तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है कि नहीं? किसका मंत्री था पार्थ चटर्जी? ये कौन सा उपद्रव है जहां पर आगजनी होना शुरू हो जाती है, ट्रेन को रोकना शुरू कर दिया जाता है, ट्रेन की पटरियों को उखाड़ दिया जाता है? ये कौन सा प्रदर्शन है? ये किस तरीके का प्रदर्शन है? क्यों समुदाय को समुदाय के साथ बांटने की कोशिश वहां पर हो रही है? उस्मानी जी, आपको आवाज आ रही है ये क्या? चीज मैं मानता हूँ कि दीदी ने नहीं, आपके वहां पर तो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार चल रही है कि नहीं? ममता बनर्जी वहां पर है, क्यों नहीं रोका गया? आगजनी हो रही है, ट्रेन की पटरियों को तोड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है ट्रेन को।
ये बिहार कौन सी में बात भी हो है? रहा है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नहीं हो रहा ममता है? बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है ये बताइए ना। प्रदर्शन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नहीं हो रहा है? तपोश जी एक वक्फ बोर्ड सेकंड। बिल के ऊपर मुझे बताइए ना। केवल एक बंगाल 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 फोबिया हो गया, केवल बंगाल चलती रहेगी। वो आगजनी की इग्नोर ऊपर करते से घटनाएं शाम कहाँ तक केवल से एक आई हैं? बंगाल चलता इग्नोर करते बंगाल को। आगजनी की घटनाएं कहाँ से आई बंगाल हैं? को इग्नोर करते। चाहे कानपुर हो, चाहे आतंकियों के कानपुर हो, पोस्टर अरे कहाँ पर कानपुर लहराए हो, जा सुन रहे लीजिए हैं? तापस भाई। कानपुर हो, कानपुर में कानपुर बुलडोजर हो, कार्रवाई हो अरे रहा है। कानपुर में ममता भी बनर्जी हुआ, को बोलिए बिहार में बुलडोजर भी कार्रवाई हुआ। करने के लिए। उस्मानी बुलडोजर जी कार्रवाई आपको हो रहा है आवाज आ रही है जितने क्या? दिखाई दंगाई हैं। नहीं पड़ेगा, ठीक है, अपनी हो गया। गवर्नमेंट पे कभी संबल दिखाई के नहीं पड़ेगा, जितने पर विश्व मेहताब अपराधी जी, हैं सब पे बुलडोजर आवाज आ रही है? कार्रवाई हो रहा है। करिए आप टीएमसी की ये इतनी मेहताब क्षमता जी है को तो आवाज करके नहीं जा दिखाइए रही है, बुलडोजर प्लीज कार्रवाई। चेक कीजिए। आपकी क्षमता नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप घुटने टेक दिए हैं मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक के अरे आप सामने। करिए, शर्म आनी चाहिए आपको। शुभेंदु अधिकारी को आप जेल में डालिए। पहले अपने घर के चोर तो डकैतों तब को तक क्या जेल में मतलब डालिए, यहाँ चोर पे डकैतों को वक्फ जेल बोर्ड में के डालिए। प्रदर्शन होते रहेंगे जब तक शुभेंदु अधिकारी अरे पे नहीं पहले कार्रवाई अपने होगी? घर आप के क्या चोर प्रदर्शन डकैतों होते को रहेंगे? जेल में डालिए, शर्म आनी डालिए ना। चाहिए आपको। किस घर में हैसियत डालिए, से आप जेल में कहते हैं कि डालिए ना, मुख्यमंत्री करिए है? ना उनको। आपको इस्तीफा देके अरे तत्काल शुभेंदु तौर पे छोड़ अधिकारी देना कौन है? चाहिए। शुभेंदु आपको अधिकारी इस्तीफा दे कौन देना है? चाहिए। आप घुटने टेक दिया मुस्लिम शर्मा तुष्टीकरण के कौन सामने, है? मुस्लिम वोट बैंक के आरोपी सामने है आपने या घुटने नहीं टेक है? दिए। आपको जेल में कब इस्तीफा डालेंगे? देके अभी जेल में छोड़ कब के चले डालेंगे? जाना चाहिए। काला कानून, आप ये काला कह रहे कानून हैं कब लागू अगर होगा? अगर नहीं, आप ठीक ये है, कह हो रहे हैं गया। शुभेंदु ये अधिकारी को, उस्मानी मैं जी को आपको मेरी बता आवाज रहा जा हूं रही कि है क्या? आपको ममता बनर्जी को तत्काल तौर पे ठीक है रिजाइन तपोश देके जी, घर सुमित चले जी, जाना ठीक है, चाहिए हो गया। क्योंकि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के सामने अपने घुटने टेक उत्तर दिए। प्रदेश अब के मुस्लिम सवाल अंदर, वोट बैंक सुनिए, के सामने अपने उत्तर घुटने प्रदेश टेक दोनों दिए। सवाल प्रयागराज के सुनिए। अंदर इतने उस्मानी लोग जी की आवाज आ हत्या रही हो है? गई, लोग मर गए, उसके ऊपर बाबा जी का कोई बयान नहीं आया। जी, आ रही है, चलवाइए बिल्कुल। अच्छी बात। प्रयागराज ठीक है, में तो अतीक अहमद ये की हत्या दोनों हुई की थी। आवाज को डाउन कीजिए। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। उस्मानी जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि वो प्रदर्शन करेगा, 87 दिन तक प्रदर्शन होंगे, हस्ताक्षर अभियान भी होगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। बंगाल से जो तस्वीर आई है, देश के किसी और कोने से आई है क्या? ये कौन सा प्रदर्शन हो रहा है? देखिए मैडम, अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ये कानून सही है तो इसकी पारदर्शिता दिखा दीजिए। अगर आपने मुस्लिमों के हक के लिए बनाया है कानून, तो मुस्लिमों को पता भी तो होना चाहिए क्या है इसमें। आप उसको छुपा भी रहे हैं, आप क्लियर करें ना, उसको सार्वजनिक कर दीजिए कि हमने ये अमेंडमेंट किया है इस कानून में। अगर आप सार्वजनिक करते हो तो लोगों को भड़केंगे क्यों? आप कहते हो कि मुस्लिमों के हक में है, चल लीजिए, मान लीजिए हमने आपकी बात मुस्लिमों का, अरे हमें पता भी तो होना चाहिए आपने हमारे हक युवाओं में को किया क्या रोजगार है। मिलेगा, पिछड़ों को हक वो हमें मिलेगा, क्लियर महिलाओं को दिखा हक दीजिए ना, लोगों मिलेगा, को सार्वजनिक कर दीजिए कि ट्रांसपेरेंसी ये आ अमेंडमेंट जाएगी। किया है। एक सेकंड रुकिए ना, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। ये सब नहीं है क्या कानून में? उस्मानी एक जी, मिनट नहीं है क्या? मैडम, जब तपोश जी, एक सेकंड वेट किसानों के लिए कानून बना था, हम्म। जब किसानों के लिए कानून बना था तो पूरी सरकार ने, सारी मीडिया ने ये कहा था किसानों के हक में है, और सारे फायदे गिनाए थे कि इससे ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन किसान फिर भी नहीं माना देश का कि हमारे हक में नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी कानून में, और वो आपको वापस भी लेना पड़ा जब उसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। उससे पहले तो नहीं लिया। अब जब आप कहते हो कि हमने मुस्लिमों के हक के लिए कानून बनाया है, तो आप हमें दिखाइए तो सही हमारा हक कहाँ छुपा रखा है तपोश जी, आपने इसके उसमें। लिए आप हमें आपके पास बताइए तो आऊंगी सही, मैं, लेकिन रुकेंगे एक सार्वजनिक करिए छोटे से उसको। ब्रेक के लिए। जल्द वापस हाँ। लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ पर आप देखिए, वक्फ कानून को लेकर ही लगातार घमासान मचा हुआ है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो सरकार को ये दिखाना चाहिए कि कौन सा फायदा मुस्लिम्स को इससे होगा, जिसमें सरकार ने कह दिया कि पिछड़ों को इसका लाभ होगा, गरीबों को इसका लाभ होगा, महिलाओं को होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और उसके बाद जो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो जमीनें हड़पने का काम कर रहे थे, उन पर नकेले कसी जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आप देखिए, जानकार जो कि मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि फिर क्यों यहाँ पर इस तरह का जो उत्पात है वो मच रहा है पूरे देश के अंदर। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर से तपोश जी के पास ही चलूंगी। तपोश जी, फायदा गिनाने की बात हो रही है, मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि फायदा गिनाइए ना, अगर फायदा है तो फिर इस तरह से क्यों उपद्रव मच रहा है? किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी बातें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर यहाँ आपको कानून को वापस लेना पड़ा। तो इस तरह की माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और एक बड़ा सवाल दागा गया कि मोदी सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा है, इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज।
देखिए, ये कह रहे थे कि नए कानून में क्या क्या चीजें की गई हैं उसकी डिटेल्स देने के लिए मैं आपको बता दूं। संपत्ति का दावा पुराने कानून में सेक्शन 40 के उस्मानी जी तहत यदि वक्फ बोर्ड किसी एक बार ध्यान संपत्ति पर दीजिएगा। दावा करता था तो संपत्ति के मालिक केवल वक्त ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। नए बिल में अब संपत्ति का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट और ऊपर की अदालतों में जा सकता है। ये इंडिपेंडेंस दिया गया है जहां पे आप दावा करते थे। ट्रिब्यूनल के फैसले की वैधता मैं बता दूं, पुराने कानून में वक्त ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था, जिसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये बताइए, देश के कोर्ट से ऊपर चले गए थे। नए बिल में ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में डायरेक्टली चुनौती दी जा सकती है। संपत्ति के स्वामित्व और दान का महत्व, पुराने कानून में यदि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका इस्लामिक कार्यों के लिए उपयोग हो रहा था तो वो ऑटोमेटिकली वर्ड है ऑटोमेटिकली वक्त की संपत्ति बन जाती थी। नए बिल में जब तक वो व्यक्ति जिसकी वो जमीन है, जिस पे वो मस्जिद है, जिस पे ये नमाज पढ़ते हैं, वो जब तक लिख के नहीं दे देता तब तक वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड में सदस्यता, जिसपे कि बहुत ज्यादा बवाल हो रहा था, पुराने कानून में वक्फ बोर्ड में महिलाओं का कोई स्थान नहीं था, अन्य धर्मों का भी कोई स्थान नहीं था। नए बिल में कम से कम 2 महिलाएं अनिवार्य रहेंगी और 2 सदस्य दूसरे अन्य धर्मों के भी रहेंगे। अन्य धर्मों के क्यों रहेंगे? क्योंकि अन्य धर्मों के जमीनों पे ये सबसे ज्यादा दावा किए हैं। यहाँ पे उस्मानी जी एक जवाब समझने वाली दीजिएगा बात और ये उसके है साथ ये भी कि जोड़ दीजिएगा वक्फ कि बोर्ड बोहरा एक आगा खानी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो इससे अलग थे, अब नहीं होंगे, और शिया अलग सुन्नी थे, अब जो वो पिछड़े उसमें लोग हैं इन्वॉल्व उन्हें भी इसका लाभ मैं होगा। एक लाइन इसमें जोड़ दूं। हाँ जोड़िए। इसमें एक लाइन जोड़ दूं। देखिए, पहले क्या होता था, पहले की बात छोड़िए। अगर वक्फ बोर्ड है वो एक मुस्लिम आउटफिट है, मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम संगठन में जो दान की जमीनें, बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने दान में दिया है, तो आपके बाप दादा मुस्लिम धर्म को फॉलो करते थे तभी मुस्लिम धर्म पे दान किए हैं। जो व्यक्ति हिंदू है वो तो जाके मंदिरों में दान करेगा जिससे कि उसको पुण्य मिलेगा। अब प्रश्न ये आता है कि इनके साथ सीरीज में कई लोग मिलेंगे आपको जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं और इन्होंने या तो जमीन फोर्सफुली ले लिया है, नहीं तो उन्होंने आके जमीन दान किया है। उस्मानी जी जवाब दीजिए। दूसरी बात, सरकार को कौन सा इस दान से बेनिफिट मिल रहा था, आप ये बताइए ना। सरकार दान पे दान दिए चली जा रही थी। भाई आप और मैं अगर दान देते हैं तो हमें बरकत मिलेगा, हमें जो है आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन सरकार को कौन सा आशीर्वाद चाहिए था, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और सरकार को आशीर्वाद चाहिए था वोट बैंक। ये जो तुष्टीकरण है इसके लिए ये फोर्सफुली जाके जबरदस्ती सरकारी जमीनों को हाई प्रोफाइल जो प्रॉपर्टी थे उसको जाके वक्फ बोर्ड को दे के आती, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। चलिए उस्मानी जी, उन्होंने आपको फायदा गिना दिया, अब जवाब दीजिए। पूरा कानून ही खोलकर उन्होंने आपके सामने रख दिया कि किस तरह के बदलाव किए, पहले क्या था। और इसको भी जोड़ लीजिएगा कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार करती है संशोधन तो सब ठीक है, लेकिन वोट बैंक नहीं मिलता है जिस काम के लिए किया गया, और 2024 में होता है तो सब गलत हो जाता है 25 में। चलिए उस्मानी जी। उस्मानी जी आवाज नहीं आ रही है क्या? जवाब दीजिए। नहीं एक मिनट मैडम, ये जो भी कानून ये बनाया है इसमें वो लोग फायदे गिना रहे हैं जिन्हें इस्लाम का ऐ भी नहीं पता, जो मुस्लिम धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, जिन्हें बप का बै भी नहीं पता, वो लोग इनके फायदे गिनाने में लगे हैं। अरे अगर इतना ही फायदा होता तो पूरा मुस्लिम समुदाय खिलाफ क्यों होता है इस कानून के? आपको ऐब सब पता है ना? नहीं, जो आप बता दीजिए। एक मिनट, मुझे सब पता है तभी तो मैं बता रहा हूँ मैडम। हमसे तो पूछा ही नहीं जाता ये कानून बनाने के लिए। नहीं, अभी तो मुस्लिम समाज से पूछता कौन है? आप बताइए बीजेपी में कितने, एक मिनट, बीजेपी में कितने मुस्लिम मंत्री हैं? बीजेपी में कितने विधायक है मुस्लिम? बीजेपी में कितने एमपी हैं जिनसे राय ली गई है? आप मुझे बताइए, जब आप कानून हमारे लिए बनाते हैं तो हमको पूछने का भी तो हक है ना आपको। आप मुझे बताइए, चले बताइए, आप बताइए कितने एमपी हैं आपके साहब, आपके कितने मुस्लिम एमपी और मंत्री हैं जिनसे आपने राय ली है इस कानून के लिए?
या अपने आप ही बना दो कि कोई भी कानून। हक मांगते हो। अजय हमारे आपने साथ कितने जुड़ गए मंत्री हैं आपके, राजनीतिक कितने विश्लेषक हैं, बहुत एमपी बहुत हैं, स्वागत कितने डॉक्टर जी जुड़ने कितने के लिए। राज्यसभा सांसद है, डॉक्टर कितने जी लोकसभा सांसद है, ठीक है, कितने प्लीज हो एमएलए गया, हैं, ये कितने लड़ाई मंत्री हैं, नहीं कितने चाहिए, गिनाइए नाम। मुद्दे पर आना जरूरी है। अब तो मुस्लिम आगजनी मंत्री घटनाएं शुरू कितने हो हैं, चुकी कितने हैं। एमएलए अजय एमपी जी, हैं, गिनवा तो दीजिए इस नाम पर एक बार, राजनीति करना कितना जिससे जायज आपने है? राय ली है। सोलह आप को उस लड़ाई कानून का लोगों बनाते की हैं, आवाज को फिर डाउन कहते हैं कीजिए मुस्लिम पक्ष में हैं और उसके। गेस्ट को पहले तो अगर कोई बोल रहा है रुकने के लिए तो रुकना चाहिए, इस तरह से कुछ नहीं होता है। अजय जी जवाब दीजिएगा प्लीज, इस सारे मुद्दे पर राजनीति करना कितना जायज है? 2013 में तो यूपी सरकार ने कर देख ली, क्या फायदा मिला? और राजनीतिक पार्टियां ही क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं? ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और बहस को मैं थोड़ी देर पहले ही सुन रहा था, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ये जल्दी समझ में किसी को क्यों नहीं आ रहा है? क्या भारत देश की 39 लाख एकड़ जमीन, जिसमें से कुछ जमीनों पर होटल बना देना, किराए पर दे देना, कुछ जमीनों के टुकड़े करके लोगों में बेच देना, ये सारे अधिकार। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन, जिसको वक्फ बोर्ड ने उंगली रख करके ले लिया है, वो कंप्लेन करने जाना चाहता है तो वक्फ बोर्ड में ही जाएगा। वक्फ बोर्ड में केवल एक ही धर्म का व्यक्ति रहेगा। ये तो हमारे भारत देश के वो नेता थे जिन्होंने मुसलमान, महिला, बच्चे, पसमानदा मुसलमान और मुसलमान को जो गरीबी रेखा से ऊंचा उठाने के लिए बोर्ड बनाया था। आज आप देखिए, आज कम से कम कितनी ऐसी जमीन है जो सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर रखा है। और इसका एक रूल कितना बढ़िया बना हुआ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास जमीन होती है तो आप हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, चैरिटी बनाइए, उससे जो कमाई हो वो मुसलमान गरीब महिला को दीजिए, उससे आप बेरोजगारी खत्म करिए, उससे आप बच्चों की देखरेख करिए, उनको आप सही तालीम दीजिए, ताकि देश का, हिंदुस्तान अखंड हो, एकता में हो। लेकिन 39 लाख एकड़ जमीन पाने के बावजूद भी यदि कोई कंप्लेनर चाहे तो उससे आप भगा दीजिए। ये तो कितनी बढ़िया बात है कि इस सरकार ने एक संशोधन किया जिसमें साफ कहा कि भैया अब आप कोर्ट भी जा सकते हैं, स्टेट के हाई मैं उस्मानी जी आप ही के पास आ रही और हूँ। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब ये जांच करने के लिए कलेक्टर को बिठा दिया गया। अब ये जांच करने के लिए 2 अन्य धर्म के लोगों को ला दिया गया कि भैया अब आप जांच करो। 39 लाख एकड़ नहीं, आप 50 लाख एकड़ जमीन ले लो, लेकिन उससे कमाई करके आप शिक्षा दो, रोजगार दो, अस्पताल दो, गरीबों को बढ़ाओ, फिर तो समझ में आता है। लेकिन ये इतना फायदा होने के उस्मानी जी जवाब दीजिए। 2 लोग इसमें केवल बवाल कर रहे हैं। कलकत्ता का आगजनी, आशा जी, कलकत्ता की आगजनी का मुख्य कारण बांग्लादेशी हैं। कलकत्ता के अंदर बांग्लादेश से लगभग 20% कलकत्ता जनता भर चुकी है। चलिए, और उस्मानी जी जवाब दीजिए। ये आगजनी का काम किया जा रहा है, ये रेल तोड़ने का काम किया जा रहा है। अरे भाई, बांग्लादेशियों के भरोसे क्या बंगाल चलेगा? आप स्कूल बनाइए, और सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे स्कूल बनाइए, कोई शिक्षा संस्थान बनाइए, साहब वो काम हमारा है ना, हम क्या करेंगे, हम खाली रखते हैं जमीन, आपको इससे कोई दिक्कत है? और दूसरी बात ये, जो सरकारी जमीनों की आप जिक्र कर रहे हैं कि सरकारी जमीनों पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है, कौन सी ऐसी सरकारी जमीन है जिसके पास सरकार का ना हो, उसका ब्यौरा सरकार के पास ना हो, ऐसी जमीन मुझे दिखा दीजिए। और बात खत्म हो गई हजारों है, एकड़ जमीन, हजारों एकड़ जमीन खत्म हो गई है भारत आश्रमों में। के नाम अलर्ट है आपको सरकार मालूम है पे, कि नहीं? उसका ब्यौरा दीजिए। हजारों एकड़ जमीन, मैं दिल्ली में गिना दूंगा, हजारों एकड़ जमीन है साहब, जो आश्रमों के नाम अलर्ट है सरकार की, वो वापस लीजिए। आप कहते हो कि सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा कर रखा है, तो सरकार के पास ब्यौरा नहीं है कि अपनी जमीनों का? वक्फ बोर्ड के पास तो खुद ही इतनी जमीनें हैं, सरकारी पे क्यों कब्जा करेंगे वो? और हम अपनी जमीनें खाली रखें, शिक्षा संस्थान बनाए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, वो हमारी प्रॉब्लम है साहब, आप क्यों बता रहे हो? उस्मानी जी ठीक है, हो गया। हम अपने हिसाब से करेंगे काम, आपकी आपको बता दिए तपोष जी, जमीन हमारी, काम हम करें, उसमें मशवरा आपसे लें, क्यों?
चलिए तपोश जी, वो कह रहे हैं कि आपसे जमीन मशवरा हमारी, क्यों सब लें कुछ हम किसी हमारा, तो काम के लिए? मशवरा आपसे हम क्यों खुद लें? करेंगे। तपोश जी जवाब दीजिए। कैसे, अरे कमाल है, कैसे करेंगे हम? इंडिया से, भारत देश से बाहर गए हैं क्या? आप अजय अपनी मर्जी जी, चलाएंगे? अजय जी एक सेकंड, क्या तपोश हाई जी कोर्ट जवाब नहीं है? दीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं है? तपोश जी को जवाब देने प्रश्न दीजिए। यही है आशा जी, आपका प्रश्न यही है कि जी। उनकी जमीन है, वो चाहे जो करें, जो मर्जी करें, जिस तरह से वो कह रहे हैं। नहीं कर सकते जो मर्जी। मालिकाना हक खत्म कर दिया गया है, जमींदारी खत्म कर दी गई है। आप एक लिमिटेड जमीन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और मैं बताऊं, अगर आपने वेलफेयर के लिए लिया है तो वेलफेयर में यूज करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक ट्रस्ट थोड़ा खोलते तेज हैं बोलिए और सर, उस थोड़ा आवाज ट्रस्ट के आपकी बाइलॉज धीमी आ में रही है, ये थोड़ा सा लिखते तेज हैं, बोलिए प्लीज। सुन लीजिए, पहले थोड़ा सुन सा तेज लीजिए, बोलिए। आप ही का जवाब दे रहा हूं। अगर आपने अपने ट्रस्ट के बाइलॉज में ये लिखा है कि हम गरीबों के लिए स्कूलें बनवाएंगे, गरीबों को दान में देंगे और वो करेंगे, तो आपने जितना फंड रेजिंग किया है आपको उसी में खर्चा करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने गरीबों के नाम पे जो है पैसा ट्रस्ट में ले लिया है और उसके बाद हम होटल बनाए, उसके बाद हम एक तरफ तो हम ट्रस्ट के नाम से जो पैसा ले रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, वो कोई कमाई के जोन में आएगा नहीं, लेकिन उसके बाद हम उसको कमर्शियल उसमें प्रयोग में लेके चले आए, तो सीधा सीधा ये वायलेशन हो जाता है। वक्फ बोर्ड आज वायलेट कर रही है, पूरे इंडिया के रूल को चैलेंज कर रही है। और वक्त ट्रिब्यूनल क्या होता है भाई? आप दूसरा कोर्ट बनाएंगे इस देश में? वक्त ट्रिब्यूनल अपने आप में इलीगल है, इस आउटफिट को अपने आप में इलीगल है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये अजय जी कह रहे हैं कि जो उत्पाद मचाने की कोशिश हो रही है बांग्लादेशियों की तरफ से हो रही में है, आपको सर्टिफिकेट तो ये सरकार को चाहिए कि रोका जाए। कहा कि ये ठीक है तपोश जी, जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो इस तपोश जी तरीके ठीक से है। आपने अजय खाने जी को आ जो रही हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट एक किया है, सेकंड खाने में जो का समय डिफरेंसेस दीजिए। पैदा तपोश किए जी हैं, वो ठीक हलाल है, सर्टिफिकेट से पैदा सुमित जी किए हैं। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार को चिंतन मंथन करने की आशा जी, जरूरत मैं है। तो सबसे पहले अजय जी से पूछना चाहूंगा, अभी इन्होंने एक बात कही थी कि बांग्लादेश के लोग आकर के बंगाल में बैठ गए हैं, तो इनके पास डाटा होगा ना, आपके पास डाटा होगा, सार्वजनिक करिए कितने लोग आए हैं और कितने लोगों को आपने हिंदुस्तान से बाहर भगाया है, डाटा होगा आपके पास और भाजपा के प्रवक्ता के पास होगा, कितने लोग आए हैं। आधार कार्ड तो आप ही दे रहे हो। आप बताइए, हालात जो बने हुए हैं वो चिंता आपकी जानकारी में है, आपकी जानकारी में है, पहले आप बताइए बांग्लादेश से कई कितने लोग आए दुकानें खुली हुई दीजिए हैं जो जवाब। कि आधार कार्ड बना आपको सब मालूम है और उसमें कि बांग्लादेश से लोग आए हैं, डाटा आपके पास है, यानी कि एक आप ही लोग लेकर के आ रहे हैं। अजय जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? लेके आ रहा हूँ, आप लोग रांची के पास है, केंद्र के पास है, करीब 1500 ठीक है, हो गया। राज्य के पास अजय जी जवाब है, दीजिए। 400 किलोमीटर पे आपने आप जमीन लोग नहीं घर ली पहले है, लेकर काम उसमें से करते हैं, जंगीपुरा भी बांग्लादेश एक से है जो जहां लोग आए हैं। मुर्शिदाबाद में इस ठीक है, समय डाटा झमेला दीजिए। हो रहा है। ममता बनर्जी अजय जी रिस्पॉन्सिबल कुल मिलाकर ये कहा जाए फिर, ठीक है हो गया तपोश जी ठीक है, सुमित जी ठीक है, अजय जी एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है हो गया सुमित जी प्लीज, समय नहीं है। अजय जी कुल मिलाकर ये कहा जाए फिर कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, वोट बैंक के लिए ये सब यहाँ राजनीति हो रही है। सुमित जी की आवाज को डाउन कीजिए प्लीज, लास्ट में मुझे कमेंट है और हमने राजनीति डंके की विश्लेषक चोट पे से। ठीक है संसद में तपोश बोला जी, हुआ है सच। आपकी हिम्मत है तो तपोश सच जी को ठीक है हो करके गया। दिखाइए। अजय जी झूठा कौन गाय है? काटने वालों से पूरी चिंता TMC लेते हो, झूठी है। गाय काटने वालों अरे से अरे चिंता यार लेते मेरे हो। भाइयों, सुमित जी गाय काटने वालों विनय से मिश्रा चिंता को लेते हो। TMC का है। इस तरह की बयानबाजी नहीं लूंगी मैं अपनी डिबेट में, ये मैं दोनों की आवाज को डाउन कीजिए प्लीज पहले तो। तो सुमित जी ये सवाल सुनिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर जो संपत्तियां 80,480 संपत्तियां वक्त की, उसके बाद क्षेत्रफल 82,011.84 एकड़। क्या बात करते हैं, आगजनी इस तरह से हो रही है, सरकार श्रेय दे रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आतंकियों के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, क्या नहीं रोक सकते हैं आप लोग? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आप लोगों के पास? ये कौन सी बात होती है? अगर किसी कानून में कोई परेशानी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में चल रहा है ना, 16 का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सुमित जी, तपोश जी आपका भी, उस्मानी जी आपका भी और अजय जी आपका भी। तो फिलहाल लोगों को लगातार मिसलीड करने की कोशिश जिस तरह से की जा रही है, किरेन रिजिजू की तरफ से ये बड़ी बात कही गई कि भ्रामक स्थिति नहीं बनाई जानी चाहिए, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। सबसे पहले पब्लिक डोमेन में कानून को अगर डाला गया है उसे पढ़ने की जरूरत है कि वक्फ बिल जो लाया गया है, कानून जो लाया गया है, उसके अंदर बदलाव क्या है। गरीबों को हक मिल रहे हैं, पिछड़ों को हक मिल रहे हैं, महिलाओं को हक मिल रहे हैं, रोजगार को लेकर बात हो रही है, भ्रष्टाचारी जो हैं, लुटेरे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है।
तो फिर क्या परेशानी है? सबसे पहले तो कानून को पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद बड़े बड़े भाषण देने की जरूरत है। लेकिन जो हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर बने हुए हैं वो चिंताजनक है। सरकार को उस पर गहनता से जांच करने की जरूरत है। लेकिन फिर आप देखिए वहां पर किस तरह से मुख्यमंत्री ही इस तरह से बयानबाजी कर देती हैं। और सवाल ये छोड़े चलेंगे कि क्या राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई अधिकार है जो भारत के अंदर बने हुए कानून, संविधान के अंदर बने हुए कानून, पार्लियामेंट के अंदर बने हुए कानून को रोक सकता है? आप देखते रहिए न्यूज़ 18।